ड्रग उक्रेती, क्या ड्रग मंडली की खुलेगी कुंडली? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब ड्रग कुंडली को किस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खंगाल रहा है, इसका एक उदाहरण देखिए। मुंबई में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्टर अर्जुन रामपाल से पूछताछ कर रहा है। यह वही सच है जिसे उजागर करने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जी तोड़ मेहनत की है। ड्रग्स कुंडली, बॉलीवुड में ड्रग्स का मकर जाल, इसे खोलने के लिए, इसे उजागर करने के लिए किस तरह रिपब्लिक ने दिन रात आप तक एक एक खबर पहुंचाई। और आज हम कह रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में ड्रग्स की गंदगी के बड़े बड़े नाम अब आखिरकार सामने आने वाले हैं। इसी पर आज मैं महाभारत कर रही हूं और इसी पर आपको बताना चाहती हूं कि जो लोग रिपब्लिक के खिलाफ साजिश करते हैं वो ड्रग्स की इस गंदगी पर चुप क्यों हैं। जब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी तो क्या हाथ सत्ता की चौखट तक भी जाएंगे? इसी पर महाभारत। पहले रिपोर्ट। ड्रग्स की मंडली, सबकी खुलेगी कुंडली। ड्रग्स का जाल, हंस गए रामपाल। रिपब्लिक से साजिश, ड्रग मंडली पर चुप्पी क्यों? सच दिखाया तो साजिश का डर दिखाया। ड्रग मंडली को कब तक बचाएगी महाराष्ट्र सरकार? बॉलीवुड में ड्रग मंडली का बिग बॉस कौन? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सुशांत सिंह राजपूत का सच दिखाया। सुशांत के कत्ल को लेकर जांच में बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के मकड़ जाल का खुलासा हुआ। ड्रग्स की कुंडली में कई बड़े बड़े नाम सामने आए। एनसीबी की टीम ड्रग्स केस की जांच कर रही है। इसी मामले में अब एनसीबी के शिकंजे में बॉलीवुड के बड़े अभिनेता अर्जुन रामपाल है। आज एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल से लंबी पूछताछ की। ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने अर्जुन रामपाल से कई सवाल पूछे। अर्जुन रामपाल के विदेशी मूल के दोस्त पॉल बार्टेल को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एनसीबी की टीम ने 9 नवंबर को अर्जुन रामपाल के घर तलाशी ली थी। अर्जुन रामपाल के घर 9 नवंबर को छापेमारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। अर्जुन के ड्राइवर से भी पूछताछ की थी। रामपाल के घर पर छापे से एक दिन पहले एनसीबी ने बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को चूहू में उनके आवास पर कथित तौर पर गांजा पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ड्रग केस में अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला से लगातार 2 दिन, बुधवार और गुरुवार को पूछताछ हुई। ड्रग मामले में सितंबर के आखिरी हफ्ते में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत से सवाल किए थे। अब आज अर्जुन रामपाल से पूछताछ की। पूरे ड्रग केस का खुलासा सुशांत केस की सच्चाई दिखाने के बाद उजागर हुआ था। दरअसल महाराष्ट्र सरकार को डर है कि अगर ड्रग केस का राज खुल जाएगा तो पूरा भेद खुल जाएगा। एनसीबी की जांच सही दिशा में है और जल्द ही बॉलीवुड में ड्रग के बिग बॉस का राज भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि हमने सुशांत का सच दिखाया, ड्रग मंडली का राज तब बाहर आया। सवाल पूछ रही हूं कि रिपब्लिक से साजिश, लेकिन ड्रग मंडली पर चुप क्यों? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि ड्रग मंडली को आखिर कौन बचा रहा है? सवाल पूछ रही हूं कि बॉलीवुड में ड्रग गैंग का बिग बॉस कौन है? और सवाल यह भी कि ड्रग केस में अगली गिरफ्तारी किसकी है? मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे करा रही हूं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ वकील चांदनी शाह जुड़ रही हैं, मेरे साथ मुंबई से एक्टर आकाशदीप साबिर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ संजय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार जी को आप देख पा रहे हैं, साथ ही थोड़ी देर में श्रुति गेरा और स्वागता शाह मेरे साथ जुड़ेंगी। मैं शुरुआत ममता जी आपके साथ कर रही हूं। ममता जी, ये ड्रग्स की गंदगी, ये ड्रग्स का सच, ये वही सच है जिसके लिए अर्नब गोस्वामी लड़ रहे थे, ये वही सच है जिसके लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपनी आवाज उठाई, और वो सच अब धीरे धीरे करके सामने आ जाएगा क्योंकि सच छुपता नहीं है। बिल्कुल सुचरिता जी, सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि जिस तरीके से आपने तलोजा जेल के बाहर खड़े होकर मिनट मिनट की खबर हम सब लोगों को दी, यहां बैठे हुए, क्योंकि हम बहुत चिंतित थे। मान गए आप पूरी टीम को, आप और आपका जो चैनल है ना वो विश्व के अंदर नंबर 1 चैनल है, और चैनल को उसके लोग नंबर 1 बनाते हैं, और ये वही चैनल है और ये वही है हमारे
अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने पूरे का पूरा सच खोला था। पूरे बॉलीवुड के अंदर जो ये गंदा नारकोटिक्स का धंधा चल रहा है ना, जिसको दम मारो दम गैंग हम बोलते हैं, ये जो उड़ता बॉलीवुड वहां पर चल रहा है, इसको धरती पे लाने की कोशिश करी तो लोगों के नीचे के पैरों से जमीन खिसक गई, धरती खिसक गई, और इन्होंने एक साजिश पूरा का ताना बाना बुन डाला सुचरिता अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यह डर था कहीं ना कहीं कि अपना सच ना निकल जाए। अब एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं। फिरोज नाडियाडवाला का आपने नाम लिया, बड़ा रसूखदार परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। साजिद नाडियाडवाला के कजन ब्रदर हैं। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वेलकम बैक जैसी पिक्चर्स इन्होंने प्रोड्यूस करी हैं। आप देखिए इनके तार कहां तक है। इनकी पत्नी गिरफ्तार हो गई। अर्जुन रामपाल जो ए लिस्टर है वहां के, और जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत सम्मानित लोग होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं ये ममता जी समझ नहीं पाती हूँ, आकाशदीप, मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि ये बड़े बड़े नाम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क नहीं ले रहा है। ये नाम रिपब्लिक ने नहीं दिए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। ये नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में खुद सामने आए हैं, इसीलिए उनसे पूछताछ हो रही है। आज तो आप बोलेंगे इस ड्रग लॉबी के खिलाफ, आज तो आप बोलेंगे इस ड्रग मंडली के खिलाफ। हमने कभी भी आपको, सबसे पहली जब ये डिबेट शुरू हुई तब भी आपको कहा कि बॉलीवुड किसी ड्रग लेने वाले का समर्थन नहीं करती। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, जो फिर ममता काले ने आज कहा कि सारा बॉलीवुड ऐसा है वैसा है। आप ये सारे बॉलीवुड को अगर नाम इस तरह देंगे, वहां आपकी गलती है। हमारे यहाँ लोग ड्रग्स लेते हैं, हर क्षेत्र में लेते हैं, आकाश जी, आई एम सॉरी, मैंने ये कभी नहीं कहा, ना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये कहा कि सारा बॉलीवुड गंदा है। प्लीज आप मिसकोट मत कीजिए, ना मैंने कहा ना कभी किसी ने कहा। ये क्या बोल रहे हो? जो नाम सामने आ रहे हैं, नहीं तो सर, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है उन्हें मैं बुला रही हूँ क्या? एनसीबी बुला रही है सर, मैं थोड़ी बुला रही हूँ। मैं बुला रही हूँ क्या रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बुला रहा है पूछताछ के लिए? कौन बुला रहा है? मुझे जवाब देने दीजिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप बुला रहे हैं, मैं कह रहा हूं बॉलीवुड को आप क्यों पेंट कर रहे हो? हर क्षेत्र में ड्रग एडिक्ट्स है, बॉलीवुड में भी है, वो पकड़े जा रहे हैं सर, क्योंकि ये सो कॉल्ड हीरोज हैं, जो स्क्रीन पर पर्दे पर हीरो हैं, वो असल जिंदगी में क्या है? आप हीरो हैं, आप आदर्श हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा है। मेरे साथ इश्करण भंडारी जुड़ गए हैं। सर एक मिनट, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आकाशदीप, नहीं दे रहे, नहीं इश्करण, सुचरिता, नो आकाश जी डोंट मिसकोट मी सर। आप बार बार ये करते हैं, मैं बार बार आपको टोकती हूँ कि मिसकोट मत कीजिए। जो लोग देख रहे हैं, इश्करण, हमने तो नहीं बुलाया है अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए, हमने तो नहीं बुलाया उन बॉलीवुड ए लिस्टर्स को पूछताछ के लिए। अगर एनसीबी बुला रही है तो यानी एक ड्रग कार्टेल ऐसा है जिसमें बड़े बड़े नाम है, ये क्यों उससे पीछे भागते हैं? इश्करण, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं जब आप अपने स्टूडियो में हैं, क्योंकि कुछ दिनों से आपको अजीब जगहों से, जेल के बाहर से पत्रकारिता करनी पड़ रही थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप वापस उस स्थान पे पहुंच गई हैं जहां पे जर्नलिस्ट को होना चाहिए, वो कि अपना स्टूडियो। दूसरी बात सुचरिता, ये तर्क बहुत बारी दिया जाता है कि सिर्फ बॉलीवुड की बात क्यों होती है। ये तर्क क्यों दिया जाता है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इसलिए दिया जाता है, आप कभी नहीं देखते कि कोई आईटी प्रोफेशनल को कोई कंपनी पैसे दे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, या डॉक्टर को पैसे दे, या किसी निजी प्रोफेशनल को, या बिजनेसमैन को, या बिल्डर को पैसे दे। हीरोज को, हीरोइंस को, एक्टर्स को क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये सब जानते हैं उनका प्रभाव होता है युवा के ऊपर। इसीलिए ये प्रभावशाली लोग जब अपने प्रभाव से ऐड देते हैं, पैसे कमाते हैं, तो इन पे जिम्मेवारी भी आती है कि जो अगर ये ड्रग्स करेंगे तो मीडिया उसको कवर करेगा, क्योंकि ये लोग अपने लाइफस्टाइल से युवा को प्रभावित करते हैं। तो ये तर्क देना कि बिजनेस में भी है और ये प्रोफेशनल्स में भी है, उनको भी अरेस्ट करो, बट वो सिचुएशन अलग है, उनका प्रभाव अलग है। और अगर आप बैठ के यहाँ पे, एक लास्ट बात आकाशदीप, सिस्टम भी कंप्लीट, अगर आप यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोफेशनल का समाज पे वही प्रभाव है, युवा पे वही प्रभाव है जो एक व्यक्ति जो टीवी पे आता है उसका है, तो आप तर्क के साथ बेईमानी कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बात बोलूंगा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अर्जुन रामपाल का जो नाम आया है, या इससे पहले साजिद नाडेवाला का आया है, आप मेरे ख्याल से साजिद नाडेवाला, अगर आपकी जो कैटेगरी है ए बी सी, उसमें ऊपर ए कैटेगरी में आते हैं, अगर उनके वहां पे ड्रग्स मिलते हैं। अर्जुन रामपाल जो ए लिस्ट मूवीज का हिस्सा रहे हुए हैं,
उनके वहां ड्रग्स मिलते हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत रिपोर्ट कर रहा है और ये करनी चाहिए क्योंकि ये लोगों का प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। मैं यही बात इश्करन कहती हूँ, इसको साफ करना है। इश्करन मैं यही बात कहती हूँ और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो लोग पर्दे पर दिखते हैं वो आदर्श हो जाते हैं, वो आदर्श है, लोग उन्हें देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन ये कैसी प्रेरणा है संजय गुप्ता जी, ये कैसी प्रेरणा है? और मैं फिर कह रही हूं, इस ड्रग माफिया पर, ये जो पूरा ड्रग नेक्सस है, इस पर सरकार चुप क्यों रहती है? इस पर क्यों चुप है? इस पर, इसके खिलाफ साजिश रचिए सर, इसके खिलाफ साजिश रचिए, इसको एक्सपोज कीजिए। महाराष्ट्र पुलिस काम करती है ना, वो तो आप बोलते ही नहीं। आपने इस बात को नहीं बताया कि अभी 25 किलो गांजा उपायुक्त अमित काले जी ने पकड़ा है। जो महाराष्ट्र पुलिस काम करती है और 2 आरोपियों को पकड़ा है और बड़ी जल्दी उन दोनों आरोपियों को। सर मैंने आपसे कहा कि ये जो ड्रग माफिया बॉलीवुड का है, आपने इश्करन को सुना नहीं? उन्होंने कहा ये जो ड्रग माफिया, ये ड्रग कार्टेल बॉलीवुड का है, इस पर जब हम खबर चलाते हैं तो आप लोग रिपब्लिक के खिलाफ बोलने लगते हैं। आपको लगता है जैसे हम समन कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं, हम इनके नाम चला रहे हैं, भाई ये देखिए ये लोग हैं ड्रग कार्टेल में। हम नहीं चला रहे हैं सर, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ हो रही है, ये रिपब्लिक की पूछताछ नहीं हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चापलूसों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि चापलूसों के विषय में सरदार पटेल साहब ने कहा था कि देखने में मित्र लगते हैं मगर ये मित्र या शुभचिंतक होते नहीं है। अच्छा, आप चापलूसों से थोड़ी दूरी बनाएं। नहीं सर, ये आपकी टिप्पणी किस विषय में आप दे रहे हैं ये आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुशांत के केस में, सुनिए सर, सुनिए चापलूसी करते हैं और कुछ नहीं करते आप। सर आपको भी मैं एक अपनी तरफ से टिप दे देती हूँ, आप टिप दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, मैं भी दे देती हूँ। आप सर आप भी जरा ऐसे ड्रग कार्टेल पर के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश रचिए और इनको एक्सपोज कीजिए। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा सर, लोग आपके साथ आएंगे अगर आप इस पर बोलेंगे, आप इस पर बोलेंगे लोग आपके साथ आएंगे। इश्करन, एम आई रॉन्ग? इश्करन मैं गलत कह रही हूँ? जब क्रैकडाउन इस पर करेंगे तो लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, जैसे अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े रहे। ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं। इश्करन बोलिए। ये हर तरह की बात करते हैं, एक सीधी बात क्यों नहीं करते कि एनसीबी ड्रग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये बहुत बड़ी बीमारी है ड्रग की, इसको साफ करना है और इसमें रिपब्लिक भारत जो कवरेज कर रही है हम उसका समर्थन करते हैं। इसमें इतने से शब्द बोलने में इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसे ड्रग इन्वेस्टिगेशन का भी बचाव करना चाह रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ये साफ बोलना चाहिए कि कोई भी ड्रग यूज करता है और वो प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसको हम अरेस्ट करेंगे, उसको हम पकड़ेंगे। ये बार बार इधर से उधर बात क्यों घुमाते हैं? अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप ड्रग्स के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते, अगर आप ठोक के ड्रग के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जनता आपको देख रही है। उसके बाद आपको जो बोलना है बोलते रहिए, पर रियलिटी ये है कि एक बड़ी जांच एजेंसी ने ड्रग्स को घर में पाया, उसके बाद उस ड्रग्स को जिसके घर में पाया उससे जो कनेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया और इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए देश के हित में। पर देश हित में अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आपको जबरदस्ती देश हित में काम करवानी। बिल्कुल। और इश्करन मैं आपको ये भी बता दूं, संजय जी रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दूं, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अर्जुन रामपाल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको बता दूं, एक मिनट संजय जी, आकाशदीप जी को लीजिए। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये तस्वीरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आ रही, वहां अर्जुन रामपाल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वहां तफ्तीश की जा रही है। मैं और इसलिए कह रही हूं कि ये तस्वीरें, ये वो सच है, ड्रग्स का सच, सफेद जहर का काला सच, जिसको उजागर करने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लड़ रहा है, जिसको उजागर करने के लिए अर्नब गोस्वामी लड़ रहे थे। और आपने तब नहीं बोलते, आप वो साजिशें जो रिपब्लिक के खिलाफ होती तब नहीं बोलते आप, इस पर तो बोल दीजिए सर। ये तस्वीरें मैंने नहीं लगाई हैं, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आ रही है। आकाशदीप, इश्करन को लीजिए। सुचरिता, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? जी बोलिए आकाशदीप, बोलिए।
सुचरिता, सबसे पहले मैं ईश्वरन को बोल दूं, साजिद नडियाडवाला के घर से ड्रग्स नहीं मिले, आप गलत नाम ले रहे हो। उनके रिश्तेदार है फिरोज नडियाडवाला, रॉन्ग नाम ले रहे हैं आप। दूसरी बात, ये क्यों कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के ये जो स्टार्स को समन किया जा रहा है, ये एनसीबी। ये तस्वीरें देखिए अर्जुन रामपाल से पूछताछ। आकाशदीप देखिए, आकाशदीप मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, अर्जुन रामपाल जिनका रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, वो बाहर निकले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। मेरा ड्रग से तो कुछ लेना देना है नहीं, और ये वो भी समझ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं और जो पूछताछ कर रहे हैं वो जो केसेस हैं उसके ज़रिए जो कनेक्टेड है मुझसे, वो लोग जो कनेक्टेड है मुझसे, उसके ज़रिए उनको पूछताछ करनी थी। आई थिंक ये जो पूरी टीम है एनसीबी की, कमाल की टीम है, उन्होंने उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और उन्होंने जो सवाल किए हैं, जो जवाब दिए हैं, आई थिंक वो जो हुआ वो बहुत सही गया। और करूँगा ही, क्यों नहीं करूँगा, हमेशा करूँगा, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी जो आपको आरोप लगाए गए उसके प्रिस्क्रिप्शंस भी मिल गए मैडम। हाँ, आप भी ले लीजिए प्रिस्क्रिप्शन आपके अल्ट्रासाउंड के। और एनीवेज भाई लोग, ऑल आई वांट टू से इज कि जो एनसीबी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली समीर वांकड़े जी, ओके, वो उनके जैसे और ऑफिसर्स होने चाहिए, बहुत ही कमाल के ऑफिसर हैं। और तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। पूछताछ के लिए आप खत्म हो अर्जुन, आपने अर्जुन रामपाल को सुना। एनसीबी के सवालों के घेरे में अर्जुन रामपाल, जो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंचे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। बाहर आए हैं अर्जुन रामपाल, और देखिए अर्जुन रामपाल, आपको यह भी बता दें कि अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बार्टेल को ड्रग्स मामले में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। यह आपको बता रहे हैं अर्जुन रामपाल, जो कि अभी एनसीबी ऑफिस से बाहर निकले हैं। और ये अर्जुन रामपाल की एनसीबी की तस्वीरें। इससे पहले आप जानते हैं कि किस तरह से एनसीबी ने समन किया था दीपिका को, सारा को, श्रद्धा को। ड्रग्स की जो गंदगी बॉलीवुड में है, उससे जुड़े सवाल जवाब, उससे जुड़ी ये पूरी तफ्तीश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जिसके घेरे में अर्जुन रामपाल है। और अर्जुन रामपाल से सवाल किए गए। अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने समन किया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन किया था, उनसे सवाल किए गए, और अब से थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अर्जुन रामपाल। एनसीबी जो काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। मेरा ड्रग से तो कुछ लेना देना है नहीं, और ये वो भी समझ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं और जो पूछताछ कर रहे हैं वो जो केसेस हैं उसके ज़रिए जो कनेक्टेड है मुझसे, वो लोग जो कनेक्टेड है मुझसे, उसके ज़रिए उनको पूछताछ करनी थी। आई थिंक ये जो पूरी टीम है एनसीबी की, कमाल की टीम है, उन्होंने उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और उन्होंने अर्जुन रामपाल से पूछताछ हुई है। ईश्वरन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ममता जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं अर्जुन रामपाल, उनसे सवाल जवाब किए गए। मेरा बस ये कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो अपनी तफ्तीश चला रहा है, ईश्वरन, जिस तरह से अर्जुन रामपाल आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पूछताछ हो रही है, हम इसका समर्थन करते हैं, वैसे ही यहाँ कुछ लोग जो पैनल पर है, क्यों नहीं कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं? वो उंगलियां क्यों उठाने लगते हैं भाई कि हाँ आप पूरे बॉलीवुड पर उंगलियां उठा रही हैं? अरे भाई, अर्जुन रामपाल खुद कह रहे हैं कि अच्छी बात है, पूछताछ हो रही है। कौन नहीं कह रहा है? सुचेरी सर, दो बातें यहाँ पे मैं करना चाहूंगा। पहले आकाशदीप ने बोला मैंने कोई और मिस्टर नाडियावाला का नाम लिया, कोई और मिस्टर नाडियावाला है, तो अच्छी बात है, उन्होंने क्रेडिट कर दिया। मैं बॉलीवुड की पर्सनालिटी से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, पर जो भी नाडियावाला जी हैं बड़े प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि मैंने ये सुना है।
दूसरी बात यहाँ पे जो जरूरी है, मैं आपको अभी ही कह रहा था शिवसेना के प्रवक्ता को कि हाँ। ड्रग प्रोब अच्छी बात है, अर्जुन रामपाल भी कह रहे हैं अच्छी बात है, तो ये लोग क्यों नहीं कहते अच्छी बात है, एनसीबी कर रही है अच्छी बिल्कुल। बात है और सफाया होना चाहिए। क्या ऐसी मजबूरी है कि इसको डिफेंड कर रहे हैं और पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनको सबको कहना चाहिए। अगर एनसीबी समन कर रही है, कुछ मिलता है तो उस पर अरेस्ट होने चाहिए और ये साफ काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ही हो चुकी है, अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम हो चुकी है कि ड्रग के अंदर भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें ड्रग का सफाया करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को सपोर्ट करना चाहिए, हर सिटीजन को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आके उल्टा बोलने के लिए ये लोग उल्टा बोलते हैं और कभी जनता इनका सम्मान नहीं करती, जनता इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। भाई एक मिनट सुनिए ना संजय जी, अर्जुन रामपाल खुद आकर कह रहे हैं कि हाँ अच्छी बात है, तफ्तीश हो रही है। आपको उससे दिक्कत है, क्यों है भाई, क्यों है दिक्कत आपको दिक्कत अर्जुन रामपाल की पूछताछ से भी है और आपको दिक्कत रिपब्लिक से भी है, बोलिए ना। कोई विरोध नहीं किया इसका, हम इसका समर्थन करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र पुलिस काम करती है उसके कभी तो बोला सर मैंने आप महाराष्ट्र पुलिस पर क्यों आ गए सर? उस पर तो बोल लिया हमने, पूरी जनता ने देख लिया क्या काम करती है सर। अब मैं उस पर क्या बोलूं, उस पर मैं क्या बोलूं? पूरी जनता ने देख लिया क्या काम कर रही है, आप बोल रहे हैं उस पर बोलिए। नहीं सर मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि आई डोंट हैव टू स्पीक। सब देख रहे हैं, दूसरा मुद्दा है तो उसके सब देख रहे हैं सर, मुझे नहीं बोलने की जरूरत। लेकिन मुझे बताइए, अगर कुछ नहीं किया, अगर संजय जी अगर कुछ नहीं किया है तो उनका लैपटॉप मोबाइल टैबलेट क्यों जब्त हुआ है? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर। देखने में मित्र जैसे लगते हैं मगर वो मित्र होते नहीं है। संजय जी मित्र और शत्रु पर ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया मैंने सर आपको। मैं बहुत मैं आभारी हूं कि आप मुझे ये बता रहे हैं, लेकिन मित्र शत्रु हमने देख लिया है सर, पिछले कई दिनों में हमने सब देख लिया है। इसीलिए मुझे लगता है अनुभव सबसे ज्यादा सिखाता है। मुझे मैं आपसे अर्जुन रामपाल पर पूछ रही हूँ, आप फिर वही आप टिप्पणियां कर रहे हैं सर, बोलिए ना सर। थोड़ी कर रहे हैं हम सर उनका टैबलेट उनका टैबलेट क्यों जब्त किया, लैपटॉप क्यों जब्त किया है, मुझे ये बताइए। कुछ पूछताछ हो रही है, कुछ मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, इसलिए पूछताछ हो रही है। ऐसे ही तो नहीं कर रहा, या फिर आप कह रहे हैं एनसीबी हवा में तीर चलाते हैं? नहीं, हमने कब कहा एनसीबी हवा में तीर चलाती है? एनसीबी अपना काम कर रही है, एनसीबी अभी अपना काम कर रही है, हम तो उसका विरोध नहीं करते। श्रुति कुछ कहना चाह रही, श्रुति बोलिए। एक मिनट श्रुति बोलिए आप। श्रुति आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। मैं एक्टर रह चुकी हूँ सुचरिता जी। मैंने हंड्रेड्स ऑफ एड्स करी हैं और फिल्म्स जो है मैंने फिल्म भी करी, वो इट डिडंट डू ग्रेट। उसके बाद मेरी जो भी फिल्म मीटिंग्स होती थी मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये जो मैनेजमेंट एजेंसीज हैं जो मल्टीपल फिल्म्स के लिए न्यू एक्टर्स न्यू टैलेंट को साइन करते हैं, वो इस तरह की बातें पूछते हैं कि आप पार्टी करते हैं या नहीं, आप ड्रिंक करते हैं या नहीं, आपके सोच विचार क्या है, आप वो ये जानना चाहते हैं कि आप नेशनलिस्ट तो नहीं है कहीं आप मुझसे उन्हें ये परेशानी होती थी कि मैं मेडिटेट क्यों करती हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में क्यों हूँ। मुझे इस तरह की बातें कही जाती थी कि आप ये सब करेंगे तो आप संन्यास ले लीजिए, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। मैं इतनी परेशान हो गई इस गंदगी से कि मैं उसको छोड़कर दिल्ली आ गई और मैंने अपना स्किन केयर ब्रांड शुरू किया और ये सोचा कि जिस तरह का कंटेंट मैं देखना पसंद करती हूँ वो मैं खुद बनाऊंगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो इनसाइडर्स हैं, अर्जुन रामपाल तो एक इंसान है, हम तो जानते हैं इस तरह के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नाइट क्लब ओनर्स हैं, जिनके गोवा में, दिल्ली में, बॉम्बे में नाइट क्लब्स हैं, उनकी कोई इनकम नाइट क्लब से नहीं होती है, अल्कोहल और फूड से नहीं होती है। आपको पता है, लेकिन संजय जी को कुछ नहीं पता है। होते हैं जो ड्रग सप्लाई करते हैं। भाई श्रुति आपको पता है, संजय जी को कुछ नहीं पता है। संजय जी अपनी अलग दुनिया में रहते हैं जिसमें उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है। वो शत्रु और मित्र पर तो ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्हें ड्रग्स के कार्टेल के बारे में नहीं पता है। श्रुति बता रही है, अब सुन लीजिए सर, श्रुति बता रही है बॉलीवुड की गंदगी आपको बता रही है, सुन लीजिए फ्रॉम एन इनसाइडर। इश्करन मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मैं होने के बावजूद बहुत सारे सेलिब्रिटीज लॉकडाउन खुलते ही गोवा गए थे। लॉकडाउन खुलते ही गोवा क्यों गए थे? बहुत सारे सेलिब्रिटीज आज भी गोवा में बैठ के बहुत सारा ड्रग्स कर रहे हैं। सुन लिया आपने? आकाशदीप आप अग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
आप अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये रबिश है, अच्छा बकवास है ये। इस तरह का लूज स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। सब्सटैंशिएट कीजिए इसको। चैनल पे आके कुछ भी ऊटपटांग बोल देना बहुत आसान होता है। सारे लोग गोवा में गए हुए, मैं खुद 35 दिन गोवा में था, मैं ड्रग्स तो नहीं ले रहा था, मैं 35 दिन के बाद आया हूं। इस तरह चैनल पे आके लूज टॉक करना इंडस्ट्री के बारे में सुनाई पड़ रहा है आपको? आपके साथ जो आप बीती हुई है, आप उसके ऊपर कार्रवाई जरूर कीजिए, हम समर्थन करेंगे, बट इस तरह के लूज स्टेटमेंट मत दीजिए कि सारे जो गोवा गए ड्रग्स। ये बात सच है, ये बात सच है। आधे से ज्यादा सेलिब्रिटीज गोवा में है। क्यों है सारे सेलिब्रिटीज गोवा में? ये ओपन चीज है। वो लोग साफ मुंह पे बोलते हैं हमको कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, वो शूटिंग हो रही है। कोई भी उटपटांग बात बोली नहीं जा रही है। कोई भी उटपटांग बात बोली नहीं जा रही है। हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम तभी बोल रहे हैं। हम आजकल की यूथ है और यूथ यंगस्टर्स की आवाज है, जो सच है वही बोल रहे हैं। बस इतना ही है कि हमारी आवाज को दबाया जाता है ये बोल के कि तुम अगर सच बोलोगी तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। आकाशदीप, उनका सच है, आपका सच है, इनका सच झूठ क्यों है? आपका सच है, इनका सच झूठ क्यों है? बोलिए ना। सुचरिता, मैं मुझे जवाब भी कोई देने, मैं कह रहा हूं अगर इनके साथ जो आप बीती है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं झूठ बोल रही है। ये जो कह रही है कि आधी इंडस्ट्री वहां बैठी हुई है और ड्रग्स ले रही है ना, ये ऊटपटांग बात है। और आपको रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते इस तरह का लूज टॉक अलाउ नहीं करना चाहिए। चल रही है, एक दो सेलिब्रिटीज की शूटिंग चल रही होगी, सारे सेलिब्रिटीज वहां है ही नहीं। सर आपको बहुत सारी चीजें कौन से सेलिब्रिटी? आप मुझे 5 सेलिब्रिटी के नाम बताइए जो गोवा में है। जाके फालतू बात कर रहे हैं आप। डोंट अलाउ सच लूज टॉक। नाम क्यों लूं सर? नाम क्यों लूं? ये लूज टॉक है, इतना ये लूज टॉक है। सर मैं एक बात बता दूं आपको, आकाशदीप, अगर वो आज नाम लेंगी तो आप कहेंगे बदनाम कर रहे हैं। तो सर आकाश जी सुन लीजिए मेरी बात। अगर आज यहाँ बैठकर स्वागता ने नाम ले लिए तो आप कह देंगे बदनाम कर रही हैं, यही कहेंगे ना आप। और अगर नाम नहीं लेंगी तो आप कह रहे हैं लूज टॉक कर रही हैं, तो वो बोले ना, कर रहे हो, वो बोले ना। आप कवर कर रहे हो उनको। आई एम नॉट कवरिंग हर। नो आकाशदीप, बिकॉज मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बोलेंगे अपनी फ्रेटर्निटी पर। नाम लेने दीजिए। आप अपनी फ्रेटर्निटी पर क्यों नहीं बोलते? लेने दीजिए, क्यों रोकते हैं आप? मैं खुद भी एक आप जब खुद नाम लेते हैं तो उसको नाम लेने से क्यों रोक रहे हैं? शायद मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ आकाश जी। शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन। वो अपनी बात खुद रखेंगी। क्यों लेंगी? अरे मैं फिर वही बात किया। अरे ओपिनियन बताए तो सही। कौन से एक्टर बॉलीवुड के आदि इंडस्ट्री गोवा में है बताओ ना। ओपनली मत बोलो बोलकर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं वो एक्टर कौन है जो वहां है, और अगर आपको मालूम है बोलो, नहीं मालूम तो चुप रहो। मैं ये कह रहा हूं, और आपके ऊपर जो आप बीती हुई है उसके ऊपर जरूर आप कार्रवाई करवाओ। नहीं, एक मिनट आकाश जी, स्वागता बोलिए, स्वागता बोलिए। क्या नहीं, आप तो मुझे पर्सनली जानते भी नहीं हो, आपको कैसे पता है? ऐसे चलता। देखो सर, जहां आग लगती है ना वही धुआं निकलता है। ऐसे भी इनसे भी सम्मान के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाएगी जब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच नहीं होगा। मैंने नाम ही नहीं लिया है, मैंने नाम ही नहीं लिया। एक इंसान हो तो नाम लो ना, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नाम है। आकाशदीप वो कह रही है मैं किसका नाम लूं? मुझे एक बात बताइए आकाश जी, आप डिनायल में क्यों रहना चाहते हैं? लीजिए ना। आप डिनायल में क्यों है सर? आप क्यों ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड पार्क साफ है, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है? एनसीबी शायद सिर्फ ऐसे ही हवा में तीर जला रही है और पूछताछ कर रही है। स्वागता ममता जी मैं आ रही हूँ आपके पास। स्वागता ये हवा में तीर है क्या? किसने बोला भाई? ये पूरी पूछताछ क्यों हो रही है अगर एनसीबी के पास कुछ नहीं होगा, तथ्य नहीं होगा? स्वागता एक बार स्वागता बोलिए, उसके बाद मैं ममता जी के पास जाऊंगी। ममता जी बहुत देर से किसने कहा कि किसने? मैम कहीं ना कहीं सच्चाई है, आपको भी पता है, अच्छे से आपको भी पता है, सबको पता है। बस इतना ही है कि ये सुशांत के मामले के बाद चीजें बाहर खुल के आई है, और आज भी बहुत सारे लोग मुझे खुद सामने से फोन करके बताया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने, कि स्वागता तुमको रहना है इंडस्ट्री में, इतने खुले आम मत बोलो। जब साथ में बोलिए यहाँ नहीं रोकेगा कोई आपको, आप बोलिए। किसने कहा? मैं क्यों बताऊं? मैं आज
इसने ओपनली बोल दूंगी तो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगा कल उठ के। मुझे रहना है, मैं बॉम्बे में अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे कोई भरोसा नहीं है वो लोगों पे जो गलत काम करते हैं और वो लोगों पे जो गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं और गलत करने वालों को बचा रहे हैं। ये ड्रग्स में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे यंगस्टर की ममता जी, एक मिनट ममता जी, ये उनका हक है, वो बोलना चाहें वो ना बोलना चाहें, लेकिन अगर वो कह रही है कि गंदगी है तो ये आकाश जी डिनाइल में क्यों रह रहे हैं? करते हैं उस टाइम उनका सच तो सच है, इनका सच झूठ है। अच्छा फील करते हैं ममता जी, जैसे इनका नशा उतर जाता है। एग्जैक्टली पता है सुचरिता क्या प्रॉब्लम हो गई है ना? हाँ सुचरिता क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जब भी बॉलीवुड की कुछ इलीगल और गलत बातों के बारे में बात की जाती है, ये लोग आ करके चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। एक उंगली अगर इनकी तरफ उठा दे तो इनको लगता है कि हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता है। ये रबिश बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, गलत बोल देंगे। अभी पहली बात, किसी ने ये नहीं बोला है कि पूरा बॉलीवुड खराब है, और अगर आपको लगता है कि चंद लोग खराब है तो उन चंद लोगों के नाम आकाश जी पिछले 6 महीने से आप दे क्यों नहीं देते हो एनसीबी को जाकर के? और जैसे सुचरिता ने बिल्कुल सही बोला है, ये जो चैट्स निकल के आ रही है ये हमने नहीं निकाली है, उनके फोन से एनसीबी ने रिकवर करी है। और दूसरी बात, आप सुनिए मेरी बात, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, आप लोगों को ये गलत नहीं लगता है जब रिपब्लिक के एम्प्लॉय को काला कपड़ा डाल के परेड कराया जाता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, वो गलत नहीं लगता है। लेकिन ड्रग माफिया, ड्रग पैडलर्स के लिए आप सब आ जाते हो खड़े होकर के। आज मैं बोल रही हूँ ना, करवाओ ना उन लोगों की परेड काला कपड़ा डाल के जिनकी होनी चाहिए। नहीं मिस्टर आकाशदीप, नो मिस्टर आकाशदीप, यू हैव नो मोरल राइट टू टॉक लाइक दिस। मैं क्यों नहीं लेके आऊंगी, क्यों नहीं लेके आऊंगी? मैं लड़ी, हमने लड़ाई सच्चाई को लड़ेंगे हम। आप गए थे तलोजा जेल के बाहर अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करने। Did you go to तलोजा जेल to support अर्नब गोस्वामी? That man who is fighting for the truth, इस देश के लिए लड़ रहे हो, और आप यहाँ पर आकर के बैठ के ज्ञान देने लग जाते हो। नहीं सुनना आपका ज्ञान, नहीं सुनना आपका ज्ञान। आप बोलो, आप वो चंद नाम दो, आज आप दो वो चंद नाम जिनके नाम की आप दुहाई देते हो कि चंद लोग हैं बॉलीवुड में गंदे। तो आकाशदीप, टेल मी प्लीज हमको जानना है वो चंद नाम कौन है। आप मत बताओ हमें कि कौन कौरवों की सेना है और कौन पांडवों की सेना है, हमने देखा है। अरे चाटुकारिता तो आप कर रहे हो और किसकी कर रहे हो ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम भी जानते हैं कि आप आकाशदीप बॉलीवुड के अंदर बैठ के किसकी चाटुकारिता और क्यों कर रहे हो। I know everything, आप मत बताइए। अरे मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जीरो जानते हो, जीरो। क्यों ना बोलूं? चांदनी जी के पास जा रही हूँ, सुनील जी, मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत देर से इंतजार करें। चांदनी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सुनील शुक्ला के पास जा रही हूँ। सुनील जी, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, ये तस्वीरें एनसीबी की जांच की है, पूछताछ की है। एनसीबी बॉलीवुड का अगर ये सच उजागर कर रही है तो उससे समस्या किसको होगी? मैंने थोड़े ये नाम दिए हैं बॉलीवुड के जिनसे पूछताछ हो रही। देखो, बॉलीवुड का ड्रग्स का चलन का खुलासा पहले रिपब्लिक भारत के चैनल पे हुआ है। हाँ। दूसरा आपको बता दे तो अर्जुन रामपाल ये चॉकलेट का ऐड करते हैं, यानी बच्चे लोगों को प्रभावित करने वाला ऐड करते हैं, ये गारमेंट का ऐड करते हैं, स्पोर्ट्स का ऐड करते हैं। ये जितने भी सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स या गारमेंट या बच्चे लोग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आप एक फिगर हो पब्लिक के सामने, नहीं बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए आप एक फिगर हो। आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। अगर रिपब्लिक चैनल अगर ये चीज को उजागर कर रहा है, आपको सरकार को भी इसमें आना होगा, साथ में इनको आप लोग को प्रोसिक्यूट करना होगा। क्यों ना एनसीबी सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही, क्यों मुंबई पुलिस का जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं जांच कर सकती है? यानी आप लोग को मालूम है, कि ये चलन यहाँ पे हो रहा है और इस चलन को आप लोग रोक सकते थे, लेकिन आप लोग का उठना बैठना है। संजय जी, आप लोग के पॉलिटिशियन का उठना बैठना है, आप लोग का उठना बैठना है। आप लोग बता देता हूँ, जो बंद था, जब कर्फ्यू था मुंबई में, सलमान खान के घर पे लिटिल पेंगुइन जाता था, कैसे लोकल पब्लिक को आप लोग रोकते थे? लोकल पब्लिक को आप रोकते हो, लेकिन जब आपके लोग जो रसूलदार लोग हैं वो जाके बैठ सकते हैं,
वो बैठ किसी ने सकते हैं। रिपब्लिक भारत का विरोध किया? आप लोग ये कंट्रोल कर सकते थे। आज अगर रिपब्लिक चैनल ने ये चीज खुलासा किया तो आप वहां साथ देने के बदले आप उंगली दिखा रहे हो, आप नाम गिनवा रहे हो कि ये नहीं भाई, ये था, ये नडियाद वाला, ये वाला नहीं था, ये था। अरे आप लोग को तो मालूम है ना कौन सा नडियाद वाला था, ये मालूम है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। नडियाद वाला था, उसको क्यों नहीं आपने पकड़ा? आप अपनी तरफ से। मैं एक बार चांदनी के पास चली जाती हूँ, उसके बाद स्वागत है आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार चांदनी के पास जाऊंगी। चांदनी, आप लोग को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं संजय जी रुकिए। चांदनी, मैं ये जो बॉलीवुड की गंदगी की सफाई है ये बहुत जरूरी है और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज हो रही है तो आज हम सब उसमें साथ खड़े होने चाहिए। हम किसी एक का नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उस पर सवाल उठ रहे हैं और उन पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है जिन पर शक जा रहा है। पूरे बॉलीवुड का नाम कोई नहीं ले रहा। चांदनी, सुचरिता, एक कहावत है कि वन रॉटन एग रॉट्स द होल लॉट। एक सड़ा हुआ अंडा अगर बहुत टाइम तक अच्छे अंडों के साथ रहता है तो बाकी के अंडे भी सड़ जाते हैं। हमारे वहाँ लॉ है, NDPS एक्ट है। हमारे वहाँ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो है वो बैंड है, ड्रग यूज बैंड है। और अगर कोई ये चीज करते हुए मिलता है, कोई भी हो, बॉलीवुड का हो, कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर कोई भी ये चीज, कोई कंजम्पशन, प्रोक्योरमेंट ये करते हुए मिलेगा तो वो इलीगल है। उसके खिलाफ जो कायदे बनाए गए हैं वो कायदे आएंगे अमल में। उनको उन चीजों की सजा मिलेगी। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कंट्री का बहुत सारा यूथ है जो इंडस्ट्री में आता है, ये लोग इनके रोल मॉडल होते हैं। तो अगर आज इनकी सच्चाई अगर सामने आ रही है, अगर ये सामने आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये यूथ को गैर मार्ग पे ले जाने से पहले इनका खुलासा होना अच्छा है। और ये चीजें जो बाहर आ रही है, दिस इज एज पर द लॉ। ये कोई ऐसे ही किसी को पकड़ के अंदर नहीं डाल रहा है। कुछ इसका बेसिस है, कुछ इसके एस्टैब्लिशमेंट है, तब जाके इनको समझ मिला है, तब जाके इनको बुलाया गया है और इनको ये कहा गया है कि प्रेम कुमार जी, आप हमें स्टेटमेंट दो, आप हमें एक्सप्लेन करो कि ये चीज क्यों है। प्रेम कुमार जी, ये वही सच है, ड्रग्स का काला सच, जिसको उजागर करने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आवाज उठा रहा था, जिसको उजागर करने के लिए अर्नब गोस्वामी आवाज उठा रहे थे। इनके खिलाफ बोलने के बजाय आप रिपब्लिक के ऊपर बोलते हैं, उंगली उठाते हैं। क्या है सुचरिता जी? हाँ सुचरिता जी, क्या है कि ड्रग्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो इलीगल होता है ना, वो अफगानिस्तान में होता है और भारत बहुत बड़ा मार्केट है और पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स को खुल्ला आने दिया जा रहा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की इससे बड़ी फेल्योर, हिंदुस्तान की सरकार की इससे बड़ी फेल्योर कुछ नहीं है। हम कंज्यूमर्स को कुछ पकड़ सकते हैं कि आप दोषी हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं उसको पकड़ने के बजाय ये तामझाम किया जा रहा है। सर सुनिए, प्रेम कुमार जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ड्रग्स बुरी बात है, ये तो बच्चे भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। मैं आपसे बॉलीवुड की गंदगी पर पूछ रही हूँ, उस पर बोलने से बचते रहिए आप, बिगाड़ देगा। स्वागत है, आप बोलिए। उसमें उस तालाब में जाते हैं ना तो गेहूं के साथ गुड़ भी पीस जाता है। हम लोग भी एडिक्टेड हो जाते हैं, हम लोग भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते रहते हमको भी इतनी मजबूरी में डाला जाता है कि करना ही पड़ेगा। तुमको इंडस्ट्री में रहना है, तुमको 4 लोगों से दोस्ती बना के रखनी है, तुमको कनेक्शंस बनाने, तुम्हें PR बनाना है, तुम्हें नेटवर्किंग करना है। तो ये जो पार्टीज है, ये जो चीजें ये लोग करते हैं, इनके साथ बैठ के चिल करो। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाते हैं, यार तुम चिल टाइप की नहीं हो, तुम बहुत बोरिंग टाइप की हो, तुम उतना एंटरटेनमेंट नहीं दे सकती, तुम इतने अच्छे से हमारे साथ बैठती नहीं हो, बातें नहीं करती हो। इंडस्ट्री में ना रहने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने साथ एडिक्शन करने के लिए मजबूर करते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स को। एक दूसरी बुराई है जिसका जिक्र हो रहा है। प्रेम
कुमार लेकिन जी, जो अफीम का जो नशा है जिसमें हिंदुस्तान डूबा हुआ है, प्रेम कुमार जी, मैं इस वक्त इन बॉलीवुड के लिस्टर्स की बात कर रही हूँ जिन्हें एनसीबी समन कर रहा है। बॉलीवुड के उन नामों की बात कर रही हूँ जिनसे पूछताछ हो रही है। बॉलीवुड की गंदगी पर बात कर रही हूँ। आप ड्रग्स पर, इन पर बोलने की हिम्मत तो दिखाइए। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले लोग, इनकी प्रॉपर्टी जांच की जाए। मत बोलिए सर, आप मत बोल। हिंदुस्तान में अफीम कैसे आ रहा है हिंदुस्तान? सुचरिता, कैसे हिंदुस्तान पहुंच रहा है? क्या है कि इनको बड़े लोगों के नाम लेने में डर लगता है। सिर्फ बड़े लोगों के नाम लेने से इनको डर लगता है, ये परेशानी है। नहीं, परेशानी इन्हें ये लगती है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों तक अगर तफ्तीश के हाथ गए तो कहीं सत्ता के दरवाजे तक तो नहीं जाएंगे, कहीं सत्ता के दरवाजे तक तो नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार कंप्लीट ओवरलुक। आंखें मूंद कर बैठ जाओ भाई, देखो ही मत उस तरफ। आकाशदीप, सुचरिता, जिन लोगों को एनसीबी बुला रही है वो एक एक करके जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा। जो ड्रग्स लेता है वो अपनी भरपाई करेगा। आप ये क्यों सोचती है कि बॉलीवुड उनका समर्थन करता है? मैं ये नहीं सोचती हूँ, लेकिन बॉलीवुड कौन है? आकाशदीप, अगर आप अपने आप को बॉलीवुड कहते हैं तो फिर आप बोलिए ना कि ये तस्वीरें मैं नहीं देखना चाहता हूँ, और मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा रहूंगा जो बॉलीवुड में ड्रग्स के पोस्टर बॉय बन रहे हैं। ड्रग्स के पोस्टर बॉयज नॉट अलाउड। मैं चाहती हूँ ये आवाज बॉलीवुड से ही आए और कहीं से नहीं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।